अब सूचना यह है कि उस पर अब जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, प्रस्ताव रख लिया गया है, अब इस पर क्या वोटिंग होगी? सूत्र ये बता रहे इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। बिल्कुल इस बात की संभावना है कि जो प्रस्ताव बिल्कुल देखिए वही उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जो प्रस्ताव गोविंद देव गिरी की ओर से रखा गया है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि अब इस प्रस्ताव के बाद जो ट्रस्ट में जो सदस्य मौजूद हैं उनकी वोटिंग कराई जाएगी और उस वोटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। टेक्निकली तौर पे अगर महासचिव पद से वो अगर हटाए भी जाते हैं, हालांकि एक जो क्लॉज है, जैसा कि ट्रस्ट में क्लॉज है कि वो अभी सदस्य रहेंगे, लेकिन महासचिव के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, जबकि जो दूसरे सदस्य हैं अनिल मिश्रा उनको ट्रस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो साफ हो गया है कि अब जो मुहर है वो ट्रस्ट के सदस्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वोटिंग में किस तरीके से हिस्सा लेते हैं, किसके पक्ष में वोटिंग की जाती है। आपसे कुछ देर बाद वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। रूबिका, एक सेकंड वापस दर्शकों के लिए, आप ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को तो क्योंकि वो मेंबर है तो ट्रस्ट से बाहर का रास्ता, आपने ट्रस्टीशिप से इस्तीफा दे दिया है तो उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चंपत राय पदाधिकारी भी है और ट्रस्ट के सदस्य भी है, उन्होंने इस्तीफा दोनों से दिया है कि केवल पद से दिया है? अगर पद से दिया है तो फिर तो वो रहते हैं ट्रस्ट के सदस्य, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर भी तो सवालिया निशान खड़ा होगा ना आशुतोष? बिल्कुल देखिए, ट्रस्ट के सदस्य के तौर पे भी अगर वो बने रहते हैं तो भी सवालिया निशान खड़ा होगा, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ट्रस्ट में एक क्लॉज ये भी है कि जो पदाधिकारी होते हैं वो अगर ट्रस्ट से उनको बाहर किया जाता है, वोटिंग से बाहर भी होते हैं, तो वो फिलहाल कुछ समय के लिए वो ट्रस्ट में रहेंगे, इसके बाद ही उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी वोटिंग होगी, वोटिंग में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि कम से कम अनिल मिश्रा की छुट्टी होनी लगभग तय मानी जा रही है। चंपत राव को लेकर थोड़ा सा अभी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि क्या वो सिर्फ पद से ही उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा वो, या फिर वो सदस्य के रूप में भी वो उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाएगा। इसको लेकर थोड़ा सा पशुपेश बना हुआ है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रूबिका, विनोद भी हमारे साथ है, राकेश भी हमारे साथ है। विनोद, क्या सूचना आपको मिल रही है, क्या जानकारी अभी? देखिए बिल्कुल जो इस्तीफा है चंपत राय का और मिश्रा का, उस इस्तीफे को पर चर्चा हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि जो हमारे पास जानकारी है, हालांकि ये दोनों इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएंगे। चंपत राय अब दिल्ली जाएंगे, इनका प्रभार जो होगा, क्षेत्र जो होगा वो दिल्ली का होगा। वो बीएचपी से जुड़े रहेंगे। ट्रस्ट के बतौर सदस्य इस्तीफा था ये चंपत राय का भी और अनिल मिश्रा का भी, और इसलिए ये अगर इस्तीफा एक्सेप्ट होता है, जो की खबरें आ रही हैं, सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि शायद एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कुछ ही देर में इसकी सूचना ऑफिशियली आ जाएगी। तो ये मतलब कुल मिलाकर विनोद, ट्रस्ट छोड़िए, अयोध्या से भी दोनों को बाहर जाना पड़ेगा अगर ट्रस्ट की तरफ से ये फैसला ले लिया जाता है तो। न केवल ट्रस्ट के पद की बात कर रहे हैं हम, महासचिव की, चंपत राय को फिर अयोध्या भी छोड़नी पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि चंपत राय को दिल्ली भेजा जाएगा। चंपत राय अब उत्तर प्रदेश, अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश में भी नहीं रहेंगे, वो दिल्ली में रहेंगे। अनिल मिश्रा को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वो ट्रस्ट से बाहर रहेंगे। वो अयोध्या रहेंगे या कहीं बाहर जाएंगे उसके बारे में फैसला नहीं है, लेकिन चंपत राय को लेकर शायद ये बड़ा फैसला हुआ है कि वो दिल्ली में रहेंगे। तो ये अभी जानकारी मिल रही है। अब चूंकि चर्चा उनके इस्तीफे के लिए कह रही है, सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली एक्सेप्टेंस की कोई खबर नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस खबर को लेकर। लेकिन माना जा रहा है कि एक्सेप्ट हो सकता है, और एक्सेप्ट होता है तो फिर उनको दिल्ली भेजा जाएगा। ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ट्रस्ट की बैठक चल ही रही है, आधिकारिक तौर पर ना कोई प्रेस रिलीज आई है, ना प्रेस से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है। आपके जो विश्वसनीय सूत्र हैं उन्हीं के हवाले से ये तमाम खबरें हम दर्शकों को दे रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों को ये बता दें कि बड़ी खबर ये है, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो सकता है, किया जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं इनफैक्ट उनको अयोध्या से भी जाने के लिए कह दिया जाएगा। सिर्फ अयोध्या नहीं, वो उन्हें उत्तर प्रदेश भी छोड़ना पड़ सकता है, उनको दिल्ली भेज दिया जाए, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा, ट्रस्ट से अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो लगभग उनकी भी छुट्टी तय मानी जा रही है।
उनका भी इस्तीफा कबूल और मंजूर किया जाएगा। चंपत राय को अयोध्या से बाहर भी भेजा जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी दिल्ली में दी जा सकती है, ये संभव है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अब से कुछ देर पहले प्रस्ताव रखा गया है तमाम ट्रस्ट में जो मेंबर्स हैं उनके सामने कि भाई ये 2 इस्तीफे हमारे पास आए हैं, इन दोनों इस्तीफों को मंजूर किया जाना है कि नहीं। और दूसरा ये कि अब इनकी सदस्यता का क्या, क्योंकि सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया गया है। एक आध लॉ, ये बाय लॉ बताता है जिसमें सदस्य रह सकते हैं आप, तो क्या सदस्य रहेंगे? सूत्र ये बता रहे हैं कि ये भी संभव नहीं है। राकेश, आपके पास कोई सूचना? देखिए, अभी पुख्ता तौर पर तो जानकारी नहीं, क्योंकि जब तक आगे बैठक में कुछ और तय नहीं होता है ट्रस्ट कुछ आधिकारिक तौर पर जानकारी ना दे। लेकिन एक बात और है, जितनी बातें अभी तक हुई उनमें अगर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट के भी पद से इस्तीफा दिया है तो उसमें भी एक क्लॉज है कि वो 1 महीने का गैप है, तो 1 महीने तक चलेगा। तुरंत आज ही वो ट्रस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, चूंकि बायलॉज इस तरीके के बने हुए हैं कि वो 1 महीने का गैप होता है, नोटिस होता है, फिर उसमें शायद दोबारा इस्तीफा देने पर भी संभवतः वोटिंग की प्रक्रिया होती है नहीं होती है, ये देखना होगा। लेकिन 1 महीने का गैप लगता है। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि क्या चंपत राय ने भी ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है, क्योंकि अगर यूपी छोड़ेंगे, अगर अयोध्या से बाहर जाते हैं तो वो तभी होगा जब वो ट्रस्ट छोड़ेंगे। ट्रस्ट में अगर रहेंगे तो इसका मतलब कि क्या वो भी ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं, उनका मैं रुख करूं उससे पहले जरा ये बता दूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो ये बैठक चल रही है, इसमें शुरुआत महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से हुई और उसके बाद कहा जा रहा है कि गोविंद देव गिरी जी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं, अभी खत भी लिखा था, 2 पेज का वो बड़ा खत था जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने कभी ट्रस्ट का 1 रुपया भी नहीं लिया है, जबकि मुझे इधर से उधर आना और जाना पड़ता है। वो उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव किस बात का था कि देखिए, इन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है, इन दोनों के इस्तीफे को कबूल किया जाना या मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पर फैसला होगा और फैसले के बाद ये भी फैसला होगा कि इनको यहीं रखा जाएगा, कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, न सिर्फ ट्रस्ट से बल्कि उत्तर प्रदेश से। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि चंपत राय को दिल्ली में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वो यहाँ अयोध्या में नहीं रहेंगे, उनका अयोध्या से भी जाना लगभग तय बताया जा रहा है। लेकिन पंकज जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे कि ये सबसे बड़ी चोट राम भक्तों के साथ हुई है, अजय आलोक, आज की तारीख में ये बात तो सही है। राम भक्त बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सबसे बड़ी चोट हुई है और इसमें सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई फ्रंट सीट पर बैठ के और आपको सवाल कर रहा है, कटघरे में सवालों के खड़ा कर रहा है, तो वो कोई और नहीं, विपक्ष है और वो करेगा, उसको मौका मिला है, क्यों छोड़ेगा वो आपको।